श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि परमात्मा को प्राप्त सिद्ध पुरुषों के सिवा इस पृथ्वी पर सभी मनुष्यों को कुछ कर्तव्यों का पालन करना पड़ता है, परंतु सिद्ध पुरुषों को ना तो कोई कर्म से प्रयोजन होता है, ना कर्मों के करने से कोई प्रयोजन रहता है तथा अन्य जीवों पर निर्भर रहने की भी आवश्यकता नहीं होती। यहाँ यह भाव समझाया गया है कि महापुरुष निरंतर परमात्मा के स्वरूप में संतुष्ट रहता है। इस कारण न तो उसे किसी भी कर्म के द्वारा कोई लौकिक या पारलौकिक प्रयोजन सिद्ध करना शेष रहता है, न कर्मों के त्याग द्वारा ही कोई प्रयोजन सिद्ध करना शेष रहता है, क्योंकि उसकी समस्त आवश्यकताएं पूर्ण हो चुकी हैं। वह शास्त्र के शासन से सर्वथा मुक्त हो जाता है। यदि सिद्ध व्यक्ति अपने मन इंद्रियों के द्वारा कोई कठिन कर्म करता है तो शास्त्र उन कर्मों का त्याग करने के लिए बाध्य नहीं करते। यदि ज्ञानी मनुष्य कर्म नहीं करता तो भी शास्त्र बाध्य नहीं करता, क्योंकि ज्ञान प्राप्त होने के बाद ना तो शरीर सुख उसके लिए महत्वपूर्ण है, ना शरीर कष्ट उसके लिए पीड़ादायक है। वह हर अवस्था में नित्यानंद में मग्न रहता है। परंतु जो किसी सुख विशेष की प्राप्ति के लिए अपना ग्रहण या त्याग रूप कर्तव्य शेष मानता है, वह वास्तव में ज्ञानी नहीं है। भगवान यहाँ समझाते हैं कि ज्ञानी व्यक्ति का कर्म करने और न करने से कोई प्रयोजन नहीं रहता। वैसे ही उनका स्थावर जंगम किसी भी प्राणी से किंचित मात्र भी कोई प्रयोजन नहीं रहता। जिस व्यक्ति का देहा अभिमान नष्ट नहीं हुआ है एवं जो परमात्मा की प्राप्ति के लिए साधन कर रहा है, ऐसा साधक यद्यपि अपने सुख भोग के लिए तो कुछ नहीं चाहता, परंतु अन्य प्राणियों के साथ स्वार्थ का संबंध रखता है। अतएव उसके लिए शास्त्र के आज्ञानुसार कर्मों का ग्रहण त्याग कर्तव्य है, किंतु सच्चिदानंद परमात्मा को प्राप्त शरीर में अभिमान न रहने के कारण उसे जीवन की परवाह नहीं रहती। ऐसा कृष्ण भावना भावित सिद्ध पुरुष किसी की शरण ग्रहण नहीं करता, चाहे मनुष्य हो चाहे देवता हो। कृष्ण भावनामृत में वह जो भी करता है वही उसके कर्तव्य संपादन के लिए पर्याप्त है। अतः उसका कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता, वह सर्वथा कृतकृत्य हो जाता है। जय श्री कृष्ण।